मिनिस्टर हमारे हैं, इट इज पब्लिक गवर्नमेंट, ये एलजी सरकार नहीं है, बल्कि हम लोगों ने वोट देके आपको भेजा असेंबली के अंदर। अफसोस की बात है कि एक भी एमएलए ने नहीं हमारी बात नहीं की। यार जम्मू कश्मीर के वन ऑफ द 7th 7वीं बड़ी पॉपुलेशन हमारी है, 7वीं बड़ी पॉपुलेशन। जिस डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से मैं आता हूँ 48,500 डिसेबल पर्सन है। कितने हैं? चाहता है उमर साहब की रोड पे आ जाएं? उमर साहब इसके लिए तैयार है? उमर साहब तैयार है इसके लिए कि ये प्रोटेस्ट करें, नारेबाजी करे आ जाएं? यार ये वोट नहीं है, ये ब्लैक डे। आज के दिन ये हमें बिरयानी खिलाते हैं, आज के दिन ये हमें कहते हैं कि आप ये करो वो करो, चाय बेचो। बड़ी अफसोस की बात है और मुझे अफसोस करना पड़ता है कि सरकार ने ना, मैं कहता हूँ जनाब मेरी जान रोती है जब एक बंदा भीख मांगता है। उमर साहब हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। उमर साहब वो दिन दूर नहीं, ये हमारी सरकार है, ये हमारी गवर्नमेंट है जनाब, हमने आपको बनाया है। वो दिन दूर नहीं जब हम रोड पे निकलेंगे, वी विल स्ट्रांग प्रोटेस्ट एंड विल स्ट्रांग फाइट। ये सब यार पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है हमें आगे किस तरह आता है, वो जमाना चला गया। सर मैं एक बात बता दूंगा आपको कि रंगीन दिन ये तो बनाएंगे ही। यहाँ एनजीओ बड़े बड़े एनजीओ जो है जो इस वक्त मतलब जितने भी उनको ग्रांट वगैरह मिलते हैं उनको इसी दिन के मौके पर खारिज करके अपनी जेब गर्म करते हैं। इसी तरीके से सरकार के पास भी बहुत फंड्स होते हैं इस दिन को मनाने के लिए। तो उनको आज बिरयानी खानी है, उनको जश्न मनाना है कि जिस्मानी तौर नाचुद लोगों का हमने दिन मनाया है, चाहे काम उनकी हो या ना हो, वो दर दर के ठोकरे खाए तो या वो कुछ भी करे, तो उनको वो उसके साथ परेशानी उनको दिन मनाने के साथ है। करो पूरी करो, पूरी करो। मैं जब एक बंदा बोलता हूँ कितनी आवाज आती है, मांगे हमारी पूरी करो। हाँ चलो जी बताइए आप, आज आपका ये प्रोटेस्ट ये क्यों है, किस मकसद से? ये प्रोटेस्ट हमारी नहीं बल्कि ये प्रोटेस्ट हमें उमर साहब ने करवाई है, क्योंकि ये हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, हमने इनको वोट देके बनाया है। ऐसे खुद जाके वहाँ पे नहीं बैठेंगे लोग। डिसेबल पर्सन बीइंग ए सफर, मैं बताऊं जनाब मेरी एज 25 ईयर्स है, आज तक मैंने भी डिसेबल पर्सन को ये नहीं देखा कि इनको इंसाफ की जगह मिला है, किसी भी फील्ड में मिला है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा डिसेबल पर्सन जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में किसी भी हाउस के अंदर जाता है, आप मुझे लगता है कि आप मीडिया वाले इस बात को नहीं काटोगे, क्योंकि आप अगर मीडिया है तो आज़ाद है, फिर ये बात नहीं काटनी है। मेरा डिसेबल पर्सन किसी भी हाउस में जाता है दे गेट इग्नोर, उसको लाइन में खड़ा किया जाता है, लाइन की कतार में, क्या वहां बैठो, अभी साहब बिजी है, अभी साहब नींद में है, अभी साहब सोया है, वो साहब कब जागेगा ये पता नहीं है उसको। अगर एक डिसेबल पर्सन जब घर से निकलता है अपनी ग्रीवेंस लेकर, अपनी शिकायत लेकर, अगर वो दफ्तर के सामने बैठ के लाइन के कतार में खड़ा हो जाएगा जनाब, कब तक घर पहुंचेगा? फिर ये पॉसिबल है कि वो घर जा सकता है वापस? ये बड़ी अफसोस की बात है कि यहाँ पे जितने भी ऑफिसर साहबान हैं उनको लाइन में खड़ा करते हैं जनाब। ये कर मैं दरखास्त करता हूँ उमर साहब से और उसकी लीडरशिप से कि जनाब मेहरबानी करके ये सिस्टम बंद करो, ये खत्म करो, वरना टॉप मोस्ट पार्टी बेस में इनको इनका मसला जो ग्रीवेंस उनकी हल। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, जब मैं किसी ऑफिस के सामने जाता हूं मुझे बैठना पड़ता है 2-2 घंटे, अभी साहब नींद में, अभी साहब चाय पी रहा है, अभी साहब जागेगा, कल जागेगा, परसों जागेगा, वो यही नहीं पता है वो कब जागेगा, वो मुझे भी ये पता नहीं होता कि साहब कब निकलेगा। डिसेबल पर्सन से बात भी ऑफिसर साहब नहीं करना चाहते हैं जनाब। मैं इस बात की आपको गवाही दे रहा हूँ, पूरी विटनेस दे रहा हूँ कि डिसेबल पर्सन जम्मू कश्मीर के जितने भी हैं इनसे अफसर लोग बात कभी करना नहीं चाहते। मैं उमर साहब से, उमर साहब अगर आपकी गवर्नमेंट है, आपकी सरकार है, आप इनके मतलब ये पेंशन हमें 1000 है, इसको 5000 किया जाए। और दूसरी बात यह है जो पढ़े लिखे PhD है इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट करवाई जाए, क्योंकि ये पढ़े लिखे बेचारे जो है ना बहुत परेशान है, ये इनका दिमागी टेंशन बहुत खराब हो चुका है बेचारों का। मेरी गुजारिश हाथ जोड़ के, मैं हाथ जोड़ता हूँ आज इस सरकार के सामने कि हमारी पेंशन को बढ़ाया जाए और हमारे जितने भी मसले हमें हकूक दिए जाएं, वो जो हरियाणा में है, चंडीगढ़, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान के अंदर हैं, वो हकूक यहाँ दिए जाएं। वरना उमर साहब और दिन दूर नहीं, वी विल स्ट्रांग फाइट एंड वी विल स्ट्रांग। इसके लिए सरकार, यार मैंने पहले कहा इट इज पब्लिक गवर्नमेंट, ये हम लोगों की सरकार है, ये हमारी गवर्नमेंट है जनाब। फिर आप यहाँ प्रेस कॉलोनी में एहतजाज दर्ज करने के लिए, क्या आपकी डिमांडें भी पूरी नहीं सर, आज तक अगर हमारी डिमांडें पूरी हो जाती है, आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, तब तो आपको पता ही है हम खुशी से मनाते हैं ये डे, मगर हम इसीलिए आज फिर प्रेस कॉलोनी में आए हैं एहतजाज करने के लिए और ब्लैक डे मनाने के लिए, ताकि हमारी आवाज़ आली हुकाम तक पहुँचे है। और इस दिन के मौके पर हर किसी की नज़र इस दिन पर होती है, ताकि मतलब इन जैसे लोगों के लिए मतलब सरकार क्या कर रही है। इसीलिए हम मतलब सबों को यही मैसेज देते हैं कि हमारे लिए आज तक ना कोई मसला अभी हल हुआ है, ना
हमारे साथ कोई मतलब वादा पूरा किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये हुकूमत जो आई है तो ये अब आज के दिन के बाद हमारी मसले मसाइल पर गौर करेंगे और जल्द ही मुझे लग रहा है कि मतलब ये इन पर मतलब संजीदगी से ले लेंगे और उनको हल करने की कोशिश करेंगे। अगर देखा जाए सुबह सवेरे आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ट्वीट किया, उसने बोला था कि आइए हम इस दिन को एक रंगीन दिन के तौर पर मनाएं। उसने तमाम जिस्मानी और नाकिस अफराद से अपील की थी वो इस दिन को रंगीन दिन के तौर पर। देखिए सर, मैं एक बात बता दूंगा आपको कि रंगीन दिन ये तो बनाएंगे ही। यहाँ एनजीओ बड़े बड़े एनजीओ जो है जो इस वक्त मतलब जितने भी उनको ग्रांट वगैरह मिलते हैं उनको इसी दिन के मौके पर खारिज करके अपनी जेब गर्म करते हैं। इसी तरीके से सरकार के पास भी बहुत फंड्स होते हैं इस दिन को मनाने के लिए। तो उनको आज बिरयानी खानी है, उनको जश्न मनाना है कि जिस्मानी तौर नाकिस लोगों का हमने दिन मनाया है। चाहे काम उनकी हो या ना हो, वो दर दर के ठोकरे खाए तो या वो कुछ भी करे, तो उनको वो उसके साथ परेशानी है, उनको दिन मनाने के साथ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपका क्या अगला प्रोग्राम है? अगला प्रोग्राम आज के बाद हम 28 तारीख को जम्मू से तब धरना शुरू करेंगे कि अगर जिसमें मतलब यहाँ की हुकूमत ने इस पर गौर नहीं किया गया है तो वो धरना तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे डिमांडें मतलब पूरे नहीं होंगे। हमें उम्मीद है कि सकीना जी और उमर साहब ज़रूर इस पर गौर करेंगे आज के दिन के बाद। उमर रशीद, क्या कोशिश की मिलने की सरकार को, जो नई सरकार? मैंने वही बोला है कि मैंने उनको मतलब एप्लीकेशन दे दी, सीएम को भी दिया है, एलजी साहब जिसने आज ट्वीट किया है उसको भी दिया है, मगर जब उनको हमारे साथ मिलने का टाइम नहीं है तो वो हमारा दिन क्या मनाएंगे? क्या बात है वो कर रही है कि मतलब पिछले पता ही आपको पता है जब हम मतलब एलजी साहब से मिले हैं उसको जब हमने बोला ऐसे, उसने बोला यहाँ क्या हमारा खजाना है, पैसे तो हमारे हैं, खजाने हमारे हैं, टैक्स हमारा है, तो खजाने की बात कहाँ से आई है? मैं सरकार को यही मैसेज देना चाहता हूँ, हमारे जितने भी जायज़ डिमांडें हैं और जो हमें आइन और कानून ने जो हक दिया है और डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर जितने भी रूल्स है वो लागू किया जाए और हमारे मसले और मसाइल हल किया जाए। वो मेरी रिक्वेस्ट है उनको कि हमें बार बार सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना करे और हम चाहते भी नहीं है कि बार बार सड़कों पर आने के लिए। हमारे हैं, इट इज पब्लिक गवर्नमेंट, ये एलजी सरकार नहीं है उनके। हम लोगों ने वोट देके आपको भेजा असेंबली के अंदर। अफसोस की बात है कि एक भी एमएलए ने नहीं हमारी बात नहीं की। यार जम्मू कश्मीर के ने वन ऑफ द 7वीं बड़ी पॉपुलेशन हमारी है, 7वीं बड़ी पॉपुलेशन। जिस डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से मैं आता हूँ 48,500 डिसेबल पर्सन है। कितने हैं? चाहता है उमर साहब के रोड पे आ जाएं? उमर साहब इसके लिए तैयार है? उमर साहब तैयार है इसके लिए कि ये प्रोटेस्ट करें, नारेबाजी करे आ जाएं? यार ये वोट नहीं है, ये ब्लैक डे। आज के दिन ये हमें बिरयानी खिलाते हैं, आज के दिन ये हमें कहते हैं कि आप ये करो वो करो, चाय बेचो। बड़ी अफसोस की बात है और मुझे अफसोस करना पड़ता है कि सरकार ने ना, मैं कहता हूं जनाब, मेरी जान रोती है जब एक बंदा भीख मांगता है, जब मेरी जान रोती है जब एक पर्सन जाके, यार अफसोस की बात है कि बाहर की स्टेटों में 3,000 5,000 है, तो यहाँ पे क्यों नहीं है जनाब? दिन का 30 रुपया और महीने का 1,000 रुपया, क्या गुजारा होता है? हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं। अफसोस की बात है यहाँ की सरकार के लिए। ये कफन उमर साहब ने पहनाया है, ये मैंने खुद नहीं पहना। ये कफन सकीना मैम ने पहनाया है, ये मैंने खुद नहीं पहना। ये काली पट्टी यहाँ की सरकार ने बनाई है, ये मैंने खुद नहीं पहनी। सरकार से हमारी मैसेज है, ये 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, आने वाले दौरान में हम ऐसी हड़ताल करेंगे तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जनाब। बहुत जोर से बोलो आप। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। उमर साहब होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। उमर साहब होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। सकीना मैम होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। उमर साहब होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। उमर साहब होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। होश में क्या हमारे काम कराओ, हमारे काम कराओ।